अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस इलाके के हमारे कॉरपोरेटर हाजी इसाक साहब, जनाब अयूब जागीरदार साहब, आज यहाँ पर मौजूद तमाम उलमाए किराम, मौलाना, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, यकीनन ऐसा लग रहा था कि जैसा अयूब भाई ने बताया है कि 4.5 साल का वक्फा हो चुका है। कॉरपोरेटर्स 4.5 साल पहले ही उनका टर्म खत्म हो चुका है, लेकिन हमने देखा है कि 4.5 साल तक लगातार ये लोग आप लोगों की खिदमत करते रह रहे हैं, लगातार आप लोगों के काम में पेश रहे हैं। आपको ऐसा लगा होगा कि अब इम्तियाज जलील भी हार गया है, तो ये रास्ते कौन बनाएगा। लेकिन यकीनन हमें बुजुर्गों की, हमारी माओ और बहनों की दुआएं साथ में है, इसीलिए हारने के बाद भी कहीं ना कहीं से रास्ते तो निकल ही जाते हैं। और उसी की बुनियाद के ऊपर हम पिछले 2 दिनों से लगातार, चाहे वो बैजीपुरा हो, तारेगांव हो, मसनदपुर हो, अभी यहाँ पर किराड़पुरे कॉलोनी के अंदर एक रास्ते का है, और अभी मिसरवाड़ी के अंदर कुछ रास्तों का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। बस आपको दुआएं मालूम है कि बहैसियत एमएलए 2014 से 19 और बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2019 से 2024 तक जितने भी अपने इलाकों के अंदर रास्ते बने हैं, उसमें कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का आपको वोट नजर आएगा। चाहे वो कॉरपोरेटर ने अपनी मेहनत करके महानगर पालिका से लेकर आए, या आमदार निधि या खासदार निधि के जरिए ये रोड बनाए गए हैं। कुछ गलियां और भी बची हुई है, कुछ काम और भी बाकी है। बस दुआ करिए, इंशाल्लाह अल्लाह अगर साथ दिया तो जितने बचे हुए काम है वो भी इंशाल्लाह जरूर पूरे किए जाएंगे। मैं हाजी इसाक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत पीछे पड़े रहते हैं, सिर्फ वही नहीं, पूरे कॉरपोरेटर्स पीछे पड़े रहते हैं कि हमारे मोहल्ले के अंदर ये रास्ता बना दीजिएगा। अभी हाजी साहब बता रहे थे कि जिस रास्तों को हमने बनाने का फैसला किया है, वहां पर ड्रेनेज की लाइन का मसला था, फिर पानी की लाइन का मसला था, और कई सारी जगह के ऊपर ऐसा हुआ है कि रोड बनने के बाद सिर्फ ड्रेनेज और पानी की वजह से रोड खोद दिए गए थे। तो इसीलिए ये भी जरूरी हो गया है कि वो रोड को दोबारा तामीर किया जाए। तो जितने छोटे छोटे गलियां यहाँ पर बची हुई है, इंशाल्लाह अभी जितना काम हो रहा है होगा, और आगे भी इंशाल्लाह अगर आप लोगों की दुआएं हैं तो बचा हुआ काम भी यकीनन पूरा हो जाएगा। उसमें बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, आज खासदार इम्तियाज साहब आपके एरिया को दौरा कर रहे हैं, खासकर पूर्व के इलेक्शन की तैयारी का आगाज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके माध्यम से ये बात करूँगा, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हर वक्त, हर समय, हर टाइम पे इलेक्शन के इसमें रहती, और उसी के साथ साथ खिदमतें अंजाम देते रहती। हमारा आपको पता है कि हमारा 4.5 साल कारपोरेटरशिप ख़त्म हो चुकी, फिर भी हम विकास के काम को हम आगे गति से बढ़ा रहे हैं। हमारे कुछ एरिया में पानी ड्रेनेज की लाइन का काम चालू हुआ था, उसके बाद में वो रोड फूट गया था, तो उसका खासदार इम्तियाज जलील साहब की निधि से हमने वो काम को बारंबार उनको बोले, बताए, और उन्होंने उनकी निधि से काम को आज वार्ड नंबर 42 में अरफात मस्जिद के पास में 3 से 4 गलियाँ का काम का जो है इफ्तिताह अमल में आया आज। और हम किराड़पुरे के आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि आने वाले खासदार थे, अब आने वाले आमदार भी उन्होंने रहेंगे इंशाल्लाह। सर ये माना जाए कि पूर्व से उनका पक्का हो गया है? पूर्व से मैं ये नहीं बोल सकता, पूर्व के मध्य से दौरे जो हो रहे उसके, वो तो साहब देखो पहले से भी दौरे करते थे, आज इलेक्शन आ रहा है, इसके वजह से नहीं है। मजलिस का कैंडिडेट तो यहाँ 100% रहने वाला है, और मजलिस का कैंडिडेट ही यहाँ से चुन के आने वाला है इंशाल्लाह, ये बात याद रखिएगा। सर आप तक कितने गलियों का काम हुआ अब तक? हमारे पास में टोटल 85 गलियाँ है किराड़पुरे में जी, 85 गलियाँ। तो 2015 में हम जब चुन के आए, उस टाइम पे हमने 52 गलियाँ का कांक्रीट का काम करे, 72 गलियाँ का हमने ड्रेनेज का काम करे। तो जो कि आज हमारे पास में 7 से 8 गलियाँ हमारी कांक्रीट की बाकी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो काम हमारा पूरा हो गया। दूसरा टर्म्स चल रहा हमारा काम का है, यानी जो काम करे हमने पहले ड्रेनेज की लाइन डाले, कांक्रीट की लाइन डाले, अपने पानी की लाइन डाले, उसके बाद कांक्रीट डाले। अब जो वो पहली जो ड्रेनेज लाइन थी वो पूरी ख़राब होगी, वो नई ड्रेनेज लाइन डाले, उसके ऊपर फिर कांक्रीट डाल रहे।
और कई पानी की लाइन का भी हमारा प्रॉब्लम है, तो पानी की लाइन की भी हमने मंजूरी ले ली है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द उसका काम अमल में आएगा इंशाल्लाह। सर आपका मकान, आपका वार्ड पूर्व में आता है, क्या आपकी ख्वाहिश है कि इम्तियाज जलील साहब आपके वार्ड से मतलब पूर्व किससे लड़े? आपकी पर्सनल ख्वाहिश? मेरी पर्सनल ख्वाहिश तो मैं ये रहूँगा पार्टी जो डिसीजन ले, फिर भी आपकी ख्वाहिश है? मैं तो चाहूँगा कि मेरे ख्वाहिश बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो उनको ऐलान किया कि भाई यहाँ की सीट हम इम्तियाज जलील को दे रहे, तो मैं असद साहब को आपके माध्यम से बोलूँगा कि पूर्व से उनको टिकट दिया जाए और पूर्व से लड़ाया जाए, तो ताकि पूर्व की जो आवाम है वो वंचित ना रहे। क्योंकि पिछले 10 साल से जो यहाँ पे आमदार है, आप देख रहे हैं पूरे मुस्लिम एरिया में उन्होंने एक राउंड मारे ना एक काम करे। कोई भी मुस्लिम वार्ड में उन्होंने, हमारे किराड़पुरा छोड़ दो, पूरे मुस्लिम वार्ड में उन्होंने एक भी काम यहाँ के जो आमदार है और मिनिस्टर है अल्पसंख्यक के, उन्होंने आज तक भी किराड़पुरे में नहीं आए, ना कोई मुस्लिम बहु इलाके में आए। तो मैं आपके माध्यम से असद साहब को कहूँगा कि हमारे को मौका दो, इम्तियाज जलील साहब को मौका दो, उन्होंने यहाँ पे लें, और जब चुन के आएंगे तो इंशाल्लाह पूरा वार्ड, पूरा एरिया का विकास के काम के आगे बढ़ते रहेंगे। सर इससे पहले के जब चुनाव हुए थे डॉक्टर गफर खालिद साहब काफी कम फासले से हारे थे, क्या आपको लगता है कि नई समीकरण में इम्तियाज साहब जीत सकते हैं? इंशाल्लाह नहीं समीकरण में इंशाल्लाह उनके मुकद्दर में जीत रखी है अल्लाह ने, और इंशाल्लाह 100% मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यहाँ के पूर्व विधानसभा से और मध्य विधानसभा से बहुत बड़ी तादाद से हम लोग चुन के आएंगे। यानी कि आप तैयारी में? फुल तैयारी में। चलो जाओ। कौन